गांव के बाहरी छोर पर स्थित डाक महल एक ऐसा स्थान था जहां शाम होते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस महल के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये महल कभी एक समृद्ध डाकघर था जहां से पूरे क्षेत्र की चिट्ठियां जाती थीं। लेकिन एक रात यहां एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि डाकघर वीरान हो गया और उसे डाक महल के नाम से जाना जाने लगा। इस महल के अंदर जाने वालों का फिर कोई पता नहीं चलता था। गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे और सूरज उगलते ही उस तरफ देखने से भी डरते थे। रात के अंधेरे में महल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी भारी कदमों की। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने महल के भीतर से डाकियों की पोशाक पहने एक काले साय को घूमते देखा है। गांव के कुछ सहायकों ने कई बार महल के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अनहोनी घट जाती। कोई पागल हो जाता, कोई गायब हो जाता, और जो वापस आते वे कभी कुछ नहीं बोलते थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे बताने का साहस नहीं था। रमेश, एक युवा और निर्दय पत्रकार, ने गांव के लोगों की इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास समझा। वह हमेशा से अजीब और रहस्यमयी घटनाओं पर लिखता आया था, और इस बार उसने ठान लिया कि वह डाक महल की सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। रमेश गांव के मुखिया से मिलकर महल के बारे में जानकारी जुटाने लगा। मुखिया ने उसे आगाह किया, बेटा, इस महल में जाने का विचार भी मत करना। बहुत से लोग गए हैं पर लौटकर नहीं आए। रमेश हंसते हुए बोला, मैं इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैं खुद वहां जाकर देखूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है। मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच्चाई जाननी है तो रात में उस महल में जाओ, पर याद रखना वहां जो कुछ भी देखोगे उससे वापस आना मुश्किल होगा। रमेश ने अगले दिन तैयारी की और रात के समय अकेले ही डाक महल की ओर चल दिया। चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा था। महल के पास पहुंचते ही उसे अजीब ठंडक का एहसास हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके पास हो। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसकी नजरें एक पुराने झाड़ फानूस पर पड़ी, जो अब टूट फूट चुका था। चारों ओर धूल और जाले थे। महल के भीतर प्रवेश करते ही रमेश को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अचानक महल के अंदर से एक धीमी सिसकियों की आवाज आई। रमेश ने ध्यान से सुना और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। वह धीरे धीरे महल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां कभी डाकघर का मुख्य कार्यालय हुआ करता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के मेज पर पड़ी, जिस पर अनगिनत चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं। लेकिन वह चौंक उठा जब उसने देखा कि उन चिट्ठियों पर आज की तारीख लिखी हुई थी। रमेश जैसे ही चिट्ठियों को उठाने लगा, अचानक महल में बिजली कौंधी और सामने एक काले साए का डाकिया खड़ा दिखा। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और वह रमेश की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। रमेश का शरीर कांपने लगा। उसे लगा कि वह हिल भी नहीं पा रहा। जैसे ही वह साया रमेश के करीब आया, उसने ठिठकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई जानने आया हूँ। तुम कौन हो? साया हंसते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसे इस महल ने कभी छोड़ा नहीं। मैंने डाक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन एक दिन मुझे धोखा मिला और मेरी हत्या कर दी गई। अब हर रात मैं उन चिट्ठियों की रखवाली करता हूँ जो कभी नहीं भेजी जा सकी। रमेश की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसे लगने लगा कि वह महल के अंदर कैद हो चुका है और यहाँ से बाहर निकलना असंभव है। साया ने रमेश को बताया कि वर्षों पहले यह महल एक बेहद व्यस्त डाकघर था। यहाँ काम करने वाले डाकियों ने चिट्ठियों में छिपी कीमती जानकारी के चलते राजदारी करने का फैसला किया था, लेकिन उनके आपसी संघर्ष में एक निर्दोष डाकिये की हत्या हो गई थी। उसी दिन से यह महल शापित हो गया। डाकिया आज भी अपनी अधूरी ड्यूटी पूरने के लिए भटकता है, और जो कोई भी इस महल में आता है वह कभी लौट नहीं पाता। रमेश की आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। वह किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह चिल्लाता रहा, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कहते हैं उस रात रमेश डाक महल से वापस नहीं लौटा। अगले दिन जब गांव वालों ने रमेश को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें महल के बाहर उसका कैमरा पड़ा मिला, जिसमें आखिरी तस्वीरें रमेश की ही थीं, लेकिन उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। डाक महल की रहस्यमयी कहानियां अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गईं। गांव के लोग कहते हैं कि अगर रात के समय आप उस महल के पास से गुजरें तो कभी कभी आपको रमेश की चीखें सुनाई देंगी।
वह महल अब भी अपने नए शिकार की तलाश में है और जो कोई भी उसकी सीमा में प्रवेश करता है वह सदा के लिए खो जाता है, जहां सिर्फ अंधकार, सन्नाटा और अनंत भटकाव है।